नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई बहनों की डिमांड पर आज हम आपको बता रहे हैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना। 32 साइज से हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 32 साइज के लिए आपको कटोरी का ब्लाउज कटिंग करना बता रही हूँ। ये मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक। और जब भी आप 32, 34, 36 साइज के लिए ब्लाउज बनाएं तो आप 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस लें। और ब्लाउज पीस को इस तरह से 4 फोल्ड में करना है। और आगे का जो पार्ट्स है उसको आपको बड़ा रखना है। कितना बड़ा रखना है देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि आगे के पार्ट्स को आपको 1 इंच इस तरह से, ये देखिए पीछे का और आगे का ये इतना बड़ा है। तो इस तरह से लगभग 1 इंच से 1.5 इंच तक का आगे का जो पार्ट होता है वो बड़ा होता है। अब सबसे पहले शोल्डर लेंगे। यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 4.75, क्योंकि जो गला है वो नॉर्मल है और साइज है वो 32 है। तो यानी कि 8 से 9 इंच होता है नॉर्मल, या होता है 10 और 11 इंच होता है वो एकदम से डीप नेक होता है। तो इस ब्लाउज में हम गला कर रहे हैं बैक साइड का 9 इंच। यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का थर्ड भाग, ये होगा 10.5 इंच। और सिलाई के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे की है फोल्डिंग। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। कटोरी की कटिंग करने के लिए चेस्ट का थर्ड भाग 10.5 प्लस आधा इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पे मैंने लिया 5.5 इंच आर्मोल की लेंथ। और गले की जो नीचाई है वो हम रखेंगे 5.5 इंच। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। और इस तरह से गले की गोलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये गला हो गया है। और यहाँ पे भी हम 4.5 पे एक पॉइंट लगाएंगे और इस तरह से ऊपर तक इसको मिला देंगे। और ये हमारी बैक साइड की गोलाई और ये हमारे आगे की दोनों गोलाइयाँ यहाँ पे मैंने लगा दी है, क्योंकि चारों पार्ट्स जो है एक साथ में है। तो हम पहले बैक साइड के अकॉर्डिंग चारों पार्ट्स कटिंग करेंगे, फिर आगे के जो पार्ट्स होंगे उन पे हम आगे वाला जो शेप है वो कटिंग कर देंगे, जो गोलाई का शेप है वो कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने लगाया है चेस्ट के अंदर 8 इंच पे पॉइंट। और कमर के अंदर, कमर होती है जैसे 28 प्लस 1 इंच डाट के लिए 8 इंच हो गया। 28 का चौथा भाग 7 इंच प्लस 1 इंच 8 इंच पे हम कमर पे पॉइंट लगाएंगे। तो दोनों पे लगभग समान ही है, थोड़ा बहुत हल्का सा फर्क हो सकता है, बाकी बराबर ही होता है। तो यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं चेस्ट और कमर के पॉइंट को। और फिर जितना भी आपको मार्जिन रखना हो मार्जिन लाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 इंच का मार्जिन रख लिया नीचे से लेकर के ऊपर तक का। अब यहाँ पे कटोरी की चौड़ाई रख रही हूँ 5 इंच। यहाँ से भी हम लेंगे 5 इंच और गले के अंदर से हम लेंगे 3 इंच। तो आप 2.5 इंच से 3 इंच गले की अंदर से कितनी भी चौड़ाई रख सकते हो। तो इस तरह से कटोरी का जो वेस्टेज पार्ट्स होता है मैंने उसको ड्रॉ कर लिया है। और सारे पार्ट्स को मैंने कटिंग भी कर लिया है। ये देखिए ये है वेस्टेज। इससे मैं आपको कटोरी की कटिंग करना बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये है देखिए तीरे का पार्ट्स। अब जो आगे का शेप है इसका हम अब कटिंग करेंगे, क्योंकि पहले मैंने बैक साइड के अकॉर्डिंग चारों पार्ट्स कटिंग कर लिए थे। आगे के पल्ले और बैक साइड के पल्ले चारों एक साथ में कटिंग कर लिए थे। और आगे का जो नीचे का क्रॉस पट्टी ज्वाइंट करने के लिए एक साथ फेगरी भी चाहिए। उसके लिए मैंने आगे के पार्ट्स को लंबाई में एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच। अब नीचे की क्रॉस पट्टी को दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं। और अब मैं आपको कटोरी की कटिंग करना बताऊंगी कि कपड़े पे रख करके आपको उसके कैसे कटिंग करना है। पहले बैक साइड का जो नेक है उसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे के अकॉर्डिंग कटिंग किया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा और कटिंग करके बराबर कर देते हैं। तो ये हमारा बैक पल्ला भी तैयार है और आगे के पल्ले भी तैयार है। अब मैं आपको कटोरी की कटिंग करना बताऊंगी। पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे, उसके बाद कटोरी की कटिंग करेंगे, क्योंकि बाजू की कटिंग हमें जो लंबाई होती है उसी के अकॉर्डिंग करती है। किनारी के अकॉर्डिंग लंबाई है, तो किनारी के अकॉर्डिंग ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारी बाजू की जो लेंथ होती है यानी लंबाई होती है वो किनारी के अकॉर्डिंग ली जाती है, तो ज़्यादा बेटर होती है यानी बढ़िया होती है। जितनी भी आपको लंबाई तैयार करनी है उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए और सिलाई के लिए। उसके बाद आप 3 इंच पे ये पॉइंट लगाइए और यहाँ पे आर्म होल की ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और इसको आपको इस तरह से ऊपर में मिलाना है। फिर आपको इसकी गोलाई लगा देनी है हाफ सेंटर के ऊपर साइड में आधा इंच ऊपर, नीचे की साइड में आधा इंच नीचे करते हुए इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ये आपकी बाजू की हो गई है यहाँ पे ऊपर का जो गोलाई का शेप। और नीचे से आप इसके बॉटम्स का पॉइंट लगा करके इस तरह से मार्क कर लें। अब हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है।
बाजू की कटिंग बिल्कुल सिंपल है। आर्म होल का पॉइंट लगा करके इसका शेप लगाइए, गोलाई का जो शेप होता है बाजू के आगे के साइड का, और उसके बाद में आप इसकी मार्जिन और फिटिंग पॉइंट अलग अलग कर लें। अब आगे का जो शेप है उसको हम कट करके निकाल देते हैं। बैक साइड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाजू का कपड़ा, और आगे के साइड में इस तरह से कम होता है। तो ये हमारी दोनों बाजू कटिंग होकर के तैयार हो गई है, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ी सी इसकी गोलाई और बढ़िया कर लेते हैं। और अब मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी कटोरी की कैसे कटिंग करते हैं। जो हमने वेस्टेज पार्ट निकाला था उसी से हम कटोरी की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस कपड़े के ऊपर आपको कटोरी का जो वेस्टेज पार्ट है वो रखना है, बिल्कुल बराबर में ड्रॉ करना है। इसको आप थोड़ा सा उरेप, देखिए पूरा उरेप नहीं रखना है, हल्का सा उरेप साइड में होना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से रखा है। और इसके दोनों साइड में यानी लगभग चारों साइड में थोड़ा थोड़ा स्पेस होना चाहिए ताकि हम इसको आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो किनारे की साइड से देखिए, आपको पता चलेगा कि मैंने इसको कितना उरेप रखा है। हल्का सा उरेप रखा है ताकि हमारा जो कटोरी का पार्ट्स है वो बढ़ने वाला बने। अब देखिए आगे की साइड में मैं इसको 1.25 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का पॉइंट लगा दिया है। फिर साइड से 1.25 इंच एक्स्ट्रा। फिर कटोरी का जो पूरा चौड़ाई है उसका मिडिल सेंटर करके, और इस पे भी हम 1.25 इंच नीचे एक पॉइंट लगा देंगे। ये 1.25 इंच का पॉइंट। अब तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है। अब आगे से थोड़ा सा आगे करके और नीचे वाले पॉइंट्स में मिला देंगे इस तरह से। और नेक लाइन के ऊपर की साइड में 0.5 इंच एक्स्ट्रा करके और नीचे वाले पॉइंट में मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा कम करते हुए नीचे वाले पॉइंट में मिला दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये दोस्तों ब्लाउज की कटिंग हो गई है, कटोरी ब्लाउज की। और वेस्टेज पार्ट से कैसे कटोरी कटिंग करते हैं वो भी मैंने आपको पूरा बताया, कितना एक्स्ट्रा लेते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और इसको कटिंग करके भी दिखाते हैं। अब मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इसको सिलना है। क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बनाया था तो उसके अंदर आवाज़ नहीं थी, या फिर वो विशिंग हो गई, या किसी कारणवश वो रिमूव हो गई। तो आप इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कटोरी की स्टिचिंग। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसका मिडिल सेंटर होगा वहाँ पे हम इस तरह से 1.25 इंच की दूरी से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे सिलाई की, और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। देखिए नीचे से 1.25 इंच की चौड़ाई, ऊपर से इस तरह से इसको सील देंगे। सिलाई करने के बाद आपकी कटोरी का पार्ट्स कुछ इस तरह से बनेगा। और इसके साथ अब तीरे वाले पार्ट्स के साथ इसको हमें सीलना है। इससे पहले दूसरे पार्ट्स को भी आप इस तरह से बना ले कटोरी। दोनों कटोरी बनाने के बाद अब इसकी साइड के पार्ट्स को आपको अटैच करना है। ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आपको इसको रखना है नीचे तक, और एकदम से एक सिलाई लगानी है। पूरी सिलाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि कैसे इसकी जो सिलाई है वो करनी होती है। जो लड़कियाँ होती है ना, उन्हें पता नहीं होता है कि पहले किसको सिलें, बाद में किसको सिलें, कैसे सिलना है, कितना सिलना है। तो ये देखिए, ये मैंने गोलाई की सिलाई लगा दी है। और अब आप देखिए इस पार्ट्स को, तीरे के पार्ट्स में कटोरी का पार्ट अटैच हो गया है। नीचे क्रॉस पट्टी को जॉइंट करते हैं। ये इसकी क्रॉस पट्टी देख सकते हैं आप। तो इस तरह से रखेंगे इसको और एक सिलाई लगा देंगे। क्रॉस पट्टी का जो स्टार्ट का यानी आगे का हिस्सा है उसको आप थोड़ा सा आगे रख के सिलाई कर दें। देखिए सिलाई कर दी है मैंने। बहुत ही अच्छे से जो पार्ट्स वो तैयार हो गया। हुक और आई की पट्टी लगा लेते हैं। एक पार्ट्स में हम आई की पट्टी लगाएंगे और एक पार्ट्स पे हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए आई की पट्टी ऐसे सिंगल लगाएंगे। तो इस तरफ मैं आई की पट्टी लगा रही हूँ। इससे पहले देखिए ये प्लेट्स आपको लगाना है। जो आपको जो कटोरी का पार्ट्स है उस पर ये सामने वाली जो डाट होती है वो लगाना है इस तरह से। ना भी लगाएं तो चलता है, अब मैं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लगाना है। ये देखिए
ये मैंने डार्ट लगा दिया इस पे, और इसको इस ऑन साइड से देखिए आपको दिखाई देगी। ये देखिए ये हो गई ना। अब हम एक साइड पे हुक की पट्टी और एक साइड पे हम आई की पट्टी लगा करके इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये है हमारे हुक की पट्टी। इस तरह से हम एक सिलाई लगा देते हैं। हुक की पट्टी को डबल स्टिच करेंगे, यानी डबल करके सिलाई करेंगे, और जो आई की पट्टी है उसको हम सिंगल करके उसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पे हम ये आई की पट्टी है, इसको हम सिंगल लगाएंगे, एक सिलाई लगाएंगे, फिर किनारे की तरफ से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो ये है हमारी सिलाई की लाइन। 1 फीट के अकॉर्डिंग सिलाई करनी होती है ब्लाउज के पूरे पार्ट्स के साथ में। हुक और आई की पट्टी तैयार हो गई है। तो ये देखिए ये आई की पट्टी और ये है हुक की पट्टी। अब हम बैक साइड का पार्ट्स लेते हैं और बैक साइड के पार्ट्स को तैयार करते हैं। बैक साइड के पार्ट्स में आपको क्या करना है, बैक साइड के पार्ट्स में अब आप देख सकते हो ये दोनों जो आगे की पट्टियां हैं वो बिल्कुल से बराबर है। दोनों जो पीछे की डार्ट होती है वो लगानी है। तो ये देखिए ये पहली डार्ट इस तरफ है और ये दूसरी डार्ट इस तरफ है। यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया है और अब दोनों डार्ट की सिलाई लगा लेते हैं। और उसके बाद में हम इस शोल्डर पे इस आगे के पार्ट्स को रखेंगे और इस शोल्डर पे इस आगे के पार्ट्स को रखेंगे और शोल्डर से शोल्डर को स्टिच कर देंगे, सील देंगे। तो ये जो मैं आपको सिलाई बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप है। इसी तरह से आप सिलाई कीजिए तो आपकी बहुत ही अच्छी सिलाई आएगी। बैक साइड की डार्ट लगा दिया है, शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं, और शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब आपकी आती है बाजू लगाने की बारी। बाजू को आगे से फोल्ड करके रखें। तो देखिए मैंने इनको आगे से इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है और अब मैं इसको सील रही हूँ ब्लाउज के साथ में। ब्लाउज के सेंटर पॉइंट पे बाजू को रखूँगी। बाजू का जो सेंटर है उसको शोल्डर पॉइंट पे रख करके आगे की साइड को आगे की साइड में जॉइंट करेंगे, पीछे की साइड को हम पीछे की साइड में जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको जॉइंट करना है। तो हम दोनों बाजू को जॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद में हम मार्जिन की सिलाई निकालेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने बाजू को जॉइंट कर लिया है और बाजू को जॉइंट करने के बाद इसकी साइड पे एक ऑन साइड पे एक सिलाई निकाल दी है। तो ये देखिए ऑन साइड पे एक सिलाई निकालने के बाद अब आपको नीचे से इसको फोल्ड करना है। जो आपकी तुरपाई की पट्टी होती है उसको पहले पूरा फोल्ड करना होता है और उसके बाद में आपको मार्जिन के अंदर की डायरेक्ट सिलाई निकालनी है। तो ये मैं इसकी फोल्डिंग कर लेती हूँ। ये जो तुरपाई की पट्टी है नीचे की, ऐसे इसको अंदर की ओर फोल्ड करना है। जितना आपने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है उसको आपको यहाँ पे फोल्ड कर देना है। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप ओपन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी कटिंग और सिलाई की वीडियोज़ मिलेगी जिन्हें देख करके आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपना ब्लाउज अपने घर पर बना सकते हो। यहाँ पर मैंने नीचे की फोल्डिंग कर दी है और ये बाहर की सिलाई निकालने के बाद अब हम मार्जिन की सिलाई निकालेंगे। वो कैसे निकालनी होती है, तो देखिए इस तरह से हम इसको उल्टा करेंगे और इसके बाद में जो हमने मार्क किया हुआ ये देखिए ये जो लाइन है फिटिंग की, इस पे हम सिलाई निकाल देंगे। और ठीक इसी तरह से दूसरी जो हमारी साइड है उस पे भी हम फिटिंग की सिलाई निकाल देंगे। बाजू से लेकर के नीचे कमर तक एकदम स्ट्रेट बनेगी। आप देख सकते हो ये इस तरह से दोनों बिल्कुल पार्ट्स एकदम से बराबर है। कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी फिटिंग की सिलाई बढ़िया नहीं आएंगी। उसके बाद हम नेकलाइन तैयार करके और ब्लाउज को रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से कटोरी ब्लाउज बनाना बहुत ही ईजी है। ये देखिए फिटिंग की सिलाइयाँ हमने निकाल ली और इसके पास में 3-4 सिलाइयाँ भी मैंने निकाल दी है। वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, धागे से धागा मिला हुआ है तो ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और चलिए कोई बात नहीं, आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज बनाइए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।
देख सकते हो जो ये नेक लाइन है वो भी मैंने ये रेडी कर ली है लगा करके बिल्कुल से। इसका गला भी बन गया है और बहुत एकदम से परफेक्ट और सुंदर ब्लाउज बन करके रेडी हो गया है।